चलिए शुरुआत व्यापार मेले से ही करते हैं, क्योंकि आज आत्मनिर्भर भारत की अद्भुत झलक हम आपको इसमें दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है। 27 नवंबर तक चलेगा ये मेला और इस बार ट्रेड फेयर के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए, देश भर से 2000 कारोबारी और उद्यमी इस मेले में शिरकत कर रहे हैं और इस बार की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। गुड न्यूज ये भी है कि इस बार के ट्रेड फेयर में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी आपको देखने मिलेगी। ये झलक आत्मनिर्भर भारत की है। ये मेला उभरते भारत का प्रतिबिंब है। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान की हैं, जहां चल रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। देश के सबसे बड़े व्यापार मेले में इस बार 2000 उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एक ही छत के नीचे लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों और उनसे जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बार की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ग्लोबल यानी कि भारत में, भारत द्वारा भारत के लोगों के लिए बनाई गई चीजें, और ये चीजें इसीलिए खास है क्योंकि ये पहले सभी चीजें विदेशों में बनाई जाती थी, लेकिन अब चूंकि वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इन सभी चीजों को भारत में ही बनाया गया है। आज से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 तारीख तक चलेगा। शुरुआत के 5 दिन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होंगे। 19 नवंबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। एंट्री का समय रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का है। व्यापार मेले का आयोजन करने वाली वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। वहीं विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन समेत 12 देशों से है। भारत के अलग अलग राज्यों ने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ पर भागीदारी कम नहीं है। पूरी दुनिया भर से अलग अलग देश यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाने के लिए आए हुए हैं। ट्रेड फेयर देखने वालों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। 67 मेट्रो स्टेशन पर टिकटों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट मिल सकेंगे। हफ्ते के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक युवाओं के लिए इसके टिकट की कीमत 80 रुपए है। बच्चों के लिए 40 रुपए में टिकट मिलेगा। वहीं वीकेंड के दिन वयस्कों को 150 रुपए में टिकट मिलेगा। वीकेंड पर बच्चों का टिकट 60 रुपए में मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार ट्रेड फेयर में आजादी के अमृत महोत्सव की झलक भी नजर आ रही है। जाहिर है ये देश के उभरते व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बेहद अहम मंच है। इससे नए भारत की सोच प्रदर्शित होती है, साथ ही आत्मनिर्भर, सृजनात्मक और रचनात्मक भारत की अप्रोच भी जाहिर होती है। क्योंकि इन सभी स्टॉल्स की सबसे खास बात यह है कि इन सभी में कहीं ना कहीं भारतीयता की, भारतीय परंपराओं की, भारतीय कला की, भारतीय सभ्यता की झलक देखने को मिल रही है। और ये सभी बातें यही दर्शाती हैं कि भारत की पहचान और साख वैश्विक स्तर पर गहरी होती जा रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। चलिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन बिना देर किए हम सीधे आपको ट्रेड फेयर ही लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता वहां से बनी हुई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे तेजश्री, ये बताइए कि अगर 2 ऐसी चीजें या 3 ऐसी चीजें मैं आपसे जानना चाहूं जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली वाले बल्कि वैसे भी लोग अपना मन बनाए यहां आने के लिए, तो वो कौन सी चीजें होंगी? क्या आपको अच्छा लगा? 3 चीजें आपने पूछी। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे हमने हमारी रिपोर्ट में भी दिखाया कि राष्ट्रीय स्तर पर तो यहाँ पर पहचान बन ही रही है, लेकिन ग्लोबली भी यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि विदेशों से भी यहाँ पर कई स्टॉल्स लगाए गए हैं, कई प्रदर्शनियां, कई एग्जीबिशन ऐसे लगाए गए हैं जिसके जरिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत और विदेशों का यानी अलग अलग देशों का एक मेल यानी इंडो वेस्टर्न कल्चर साथ में देखने को मिल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि ये 250 स्टॉल्स यहाँ पर 250 एग्जीबिशन है, जिसमें से इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा एग्जीबिशंस में भागीदारी करने का मौका मिला है, यानी 250 में से 151 स्टॉल्स जो है वो महिलाओं के लिए लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश और केरल ये 2 ऐसे राज्य हैं जो आकर्षण का केंद्र है। और उत्तर प्रदेश का जो पवेलियन है उसके ठीक सामने इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पवेलियन है जिसे आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम के आधार पर या उसके फाउंडेशन पर या फिर उसकी जो थीम है पूरी उत्तर प्रदेश पवेलियन की, काशी विश्वनाथ रखी गई है। और जब आप गेट नंबर 4 से अंदर आते हैं तो यहाँ पर सीधे आप उत्तर प्रदेश पवेलियन में एंटर करेंगे, और इसी तरह से अलग अलग राज्यों की जो पवेलियन है वो बनाई गई है। तो इसकी 3 सबसे बड़ी खास बात यही है फिलहाल। तेजश्री, देखिए चाय पर चर्चा चल रहा है तो फूड की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे ये बताइए कि फूड स्टॉल्स पर गई हैं आप, क्या कुछ खास है वहां पर लोगों के लिए?
फूड स्टॉल्स पर जब आप फूड स्टॉल्स पर जाएंगे तब ऐसा लगेगा मानो कि आप एक मिनी भारत में आ गए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के जो खाने का स्वाद है वो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा है, मध्य प्रदेश की बात करें तो पोहा जलेबी है, मुंबई की बात करें तो वड़ा पाव, यानी कि कुल मिलाकर सभी तरह के स्वाद, चाहे वो मीठे हो, नमकीन हो, खट्टे हो, अच्छे स्वाद आपको यहाँ पर जायके आपको लेने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। जी तेजश्री, ये बताइए कोई ऐसी चीज जो इस बार ट्रेड फेयर में स्टार ऑफ ट्रेड फेयर कहलाएगी, कोई ऐसी यूनिक चीज जिसके लिए आपको लगता है कि जो व्यवसायी है ज्यादातर रुक करेंगे? देखिए, इस पूरे ट्रेड फेयर की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के जरिए सभी को रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन भारत की कला को वैश्विक स्तर से यानी ग्लोबली भी जोड़ा जा रहा है। जितनी भी कलाएं हैं, पहले यदि हम बात करें, हमने जितने भी यहाँ पर कलाकारों से बात की, उनका यही मानना था कि पहले कला विलुप्त हो रही थी, मरणासन्न अवस्था में जा रही थी, लेकिन अब ये पुनर्जीवित भी हो रही है और काम इतना बढ़ रहा है कि अब डिमांड भी इसकी बढ़ने लगी, क्योंकि ये सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब देखिए, यदि इस वक्त की बिल्कुल तेजश्री, मुझे डेफिनेटली पता है, ट्रेड फेयर हम भी गए हैं पहले और बहुत सारी चीजें होती है जो आपको देखने और बताने की होती है, दिलचस्प होती है। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस ट्रेड फेयर में भारतीय संस्कृति को खास तवज्जो दी गई है, लेकिन साथ ही आधुनिक तकनीक के साथ इनोवेशन का घालमेल भी आपको यहां पर दिखाई देगा। जी हाँ, देखिए, महामारी के दौर के बाद संक्रमण से बचाव बेहद लाजमी हो जाता है। हम आपको रोबोटिक यूवी डिसइंफेक्टर डिवाइस का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने में बेहद कारगर उपकरण साबित हो सकता है। साथ ही उस मिनी मेटावर्स सिस्टम से भी आपको रूबरू करवाते हैं, जो इस ट्रेड फेयर में सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कोरोना काल में हम सभी ने इस बात को महसूस किया कि सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्टर हमारी जिंदगी में कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजेशन करना हो, कपड़ों का सैनिटाइजेशन करना हो या फिर फ्लोर का सैनिटाइजेशन करना हो, डिसइंफेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसीलिए वोकल फॉर लोकल के इस प्रदर्शनी में यहाँ पर इस वक्त एक अल्ट्रा वायलेट फ्लोर डिसइंफेक्टर भी तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, रोबोटिक है, और यानी कि ये फ्लोर को जो है पूरी तरह से अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए साफ करेगा। ये नीली किरणें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पूरी अल्ट्रा वायलेट रेज है और ये पूरी तरह से रोबोटिक है। आपको इस पूरे डिसइंफेक्टर को फ्लोर पर रखना है और ये अपना काम पूरी तरह से करता जाएगा। कोरोना काल में हमने साफ सफाई का ध्यान रखना तो सीखा ही, लेकिन एक वर्चुअली भी हम अपने आप को, हम कह सकते हैं कि हम सक्षम हो गए हैं कि किस तरह से वर्चुअल रियलिटी को पहचाने, और इसी के तहत ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी का ये पूरा, हम कह सकते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर जो है वो तैयार किया गया। यानी कि आप घर बैठे बैठे अपनी कक्षाओं का, अपनी क्लासेस का, अपनी कोचिंग सेंटर्स का या फिर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि आप कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट आपको असेंबल करना है, कुछ आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर इस तरह से देखिए, ये आपको फिलहाल बताया जा रहा है कि माइक्रोवेव के अंदर का ओवन किस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। तो इस चीज के लिए आपको कहीं बाहर जाने की या कोई क्लास को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। रियलिटी कुल मिलाकर बात यही है कि आप दुनिया के देश के किसी भी कोने में बैठे हों और आपको किसी भी तरह की जानकारी प्रैक्टिकल तौर पर चाहिए हो, तो आपको फिजिकली वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी अपैरेटस के जरिए घर बैठे बैठे हर एक चीज को बड़ी बारीकी से, बड़े विस्तार से समझ सकते हैं। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। तो देखा आपने किस तरह इस ट्रेड फेयर में कला और संस्कृति की झलक तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी खास तरीके से प्रदर्शित किया गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी तेजश्री का, जो वहां पर बनी हुई है। तेजश्री, जिस तरीके से अभी अभी रिपोर्ट में भी हमने देखा, अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में वहां पर प्रदर्शित किया गया। सबसे ज्यादा रुख वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं? आज चूंकि पहला दिन है तो इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल शुरुआत हुई है, हर एक पवेलियन का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये बात साफ हो जाएगी कि कौन से पवेलियन में या फिर कौन सी ऐसी कला है या फिर कौन सा ऐसा स्टॉल है जहाँ पर फुटफॉल सबसे ज्यादा है। लेकिन देखिए, पूरे देश को जिस चीज का इंतजार है वो है श्री राम की नगरी अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर। यहाँ पर सबसे ज्यादा इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए सीधे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मिनिएचर है श्री राम मंदिर का, कि जब वो भव्य राम
मंदिर बनकर तैयार होगा तब किस तरह से इसका नजारा होगा। ये देखिए विजय दीपक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पर छोटे छोटे खूबसूरती से ये दिए भी लगाए गए हैं कि ये जब सजकर तैयार होगा तब ये किस तरह से दिखने वाला है। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी यहाँ पर ऊपर लुक दिया गया है। पिछली बार खासतौर पर पूरे यूपी पैविलियन को राम मंदिर का एक रूप दिया गया था। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन एक छोटा सा डेमो के तौर पर वहां पर मंदिर रखा गया है। अयोध्या की तस्वीर नजर आ रही, लेकिन इसके अलावा यूपी पैविलियन का जिक्र तो हमने कर लिया। सबसे बड़ी अट्रैक्शन कौन सा पैविलियन है? खासतौर पर जो शगुफ्ता ने सवाल किया था, मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि चाय के लिए स्पेसिफिकली लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो टर्की और अफगानिस्तान वाली वो जो केसर चाय थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। आपने वो चाय टेस्ट की या नहीं आज? जी, अब तक तो फिलहाल चाय टेस्ट नहीं की हमने, लेकिन ड्राई फ्रूट जरूर टेस्ट किए। और ड्राई फ्रूट्स की यदि हम बात करें अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ के ड्राई फ्रूट्स में सबसे मशहूर जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पर खजूर कहा जा रहा है। और खजूर यहाँ पर खूब इस बार पसंद किए जा रहे हैं और मेडिसिनली भी उन्हें काफी इस बार तवज्जो दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मेडिसिनली काफी अच्छे क्या हम कह सकते हैं खजूर है जो इस वक्त बेचे जा रहे हैं। सफेद बादाम का भी जिक्र किया था एक स्टॉल पर कि सफेद बादाम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर लौटेंगे हम, आपसे ट्रेड फेयर की जानकारी लगातार लेते रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें व्यापार मेले के रंग अभी आपने देखे, अब कश्मीर की संस्कृति का उत्सव आपको दिखाना है। तो लिए चलते हैं आपको कुलगाम, जहां जश्न कश्मीर उत्सव चल रहा है। ये उत्सव बता रहा है कि कश्मीर बदल रहा है, सुकून की हवा में सांस ले रहा है। जी हाँ, अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ समृद्ध संस्कृति भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जश्न कश्मीर का यही रंग है जो दुनिया भी देख रही है। तो चलिए हम आपको भी लिए चलते हैं जन्नत। बदल रहा कश्मीर, बदल रही कश्मीरियत। ये कश्मीरियत का उत्सव है। फिजा में अमन चैन है। इस माहौल में ये धुन कानों में मधुरता का रस घोल रहा है। तस्वीरें कश्मीर के कुलगाम की है, जहां पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के मकसद से जश्न कश्मीर नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कश्मीरी चक्री, बैंड पैंथर के साथ पारंपरिक नृत्यों का ये संगम लोगों का मन मोह रहा था। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे स्कूली छात्रों का उत्साह देखने लायक था। सपोर्ट करें और जो हमें टैलेंट है वो हमने बाहर निकाला। आई मीन कि जिसके पास भी जो भी टैलेंट है मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो टैलेंट दिखाए किसी को। बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए, गर्ल्स के लिए। हमारा अपना कश्मीर जो है, हम अपनी कश्मीर ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते हैं, हमें किसी को दिखा सकते हैं। हमें हमारे अंदर भी ऐसा टैलेंट है जिसे हम अपनी कश्मीर को दिखा सकते हैं कहीं पे। बिल्कुल आगे भी जारी रहे ऐसे प्रोग्राम और अच्छा से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिले। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और शाह कलंदर थिएटर के साझा सहयोग से किया गया था, जिसमें घाटी के तमाम कलाकारों ने भाग लिया। टैलेंट को वो पोर्ट्रे करते हैं और स्पेशली इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसी की एक पहल है जहां पर हम लोग अपना जो कश्मीर का जो लोकल आर्ट है, चाहे वो ट्राइबल आर्ट है, चाहे वो कोर कश्मीरी आर्ट है, उसको पोर्ट्रे करने की और प्रमोट करते हैं हम ऐसे आर्टिस्ट। ये भी ये प्रोग्राम बार बार करें ताकि इनको भी एक रहनुमाई मिले, एक रहबरी मिले और इनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से निकल के बड़े बड़े मंच पे जाके अपनी जो टैलेंट है उसको दिखा सके। जाहिर है ये तस्वीरें सुकून दे रही है, क्योंकि ये नया कश्मीर है। एक नई पीढ़ी जो बदल रहे कश्मीर में बड़ा बदलाव लाने के लिए बेकरार है। अशरफ वानी, कुलगाम, गुड न्यूज टुडे। और आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। आज का दिन खुद के ख्याल रखने का है, संकल्प रखने का है। आपको बता दें कि उस डायबिटीज से खुद को बचाने का आज दिन है जो हमारे आपके लिए हर बीतते दिन के साथ बेहद घातक हो सकती है। चिंता की बात यह भी है कि डायबिटीज के बारे में आज भी देश में जागरूकता की बेहद कमी है।
लेकिन सच ये भी है कि डायबिटीज को बढ़ाने से रोकने और उसे काबू में रखने की चाबी हमारे खुद के पास है। तो क्या है डायबिटीज की रोकथाम को लेकर जाने माने डॉक्टर्स की सलाह, चलिए आपको दिखाते हैं। जिंदगी का स्वाद बना रहे, इसका एक ही मंत्र है, जमकर दौड़ धूप, जरूरत भर एक्सरसाइज और संतुलित आहार। लेकिन ये बातें तब बेमानी हो जाती हैं जब काम का बोझ और जिंदगी का तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसे में इंसान तमाम बीमारियों की गिरफ्त में आने लगता है। ऐसे में कुछ बीमारियों का पता शुरू में चल जाता है और कुछ बीमारियां धीरे धीरे शरीर में पनपती रहती हैं और तमाम अंगों के लिए घातक हो जाती हैं। उन्हीं बीमारियों में से एक है डायबिटीज। दुनिया आज विश्व मधुमेह दिवस मना रही है। ये दिन इस बीमारी को समझने, उसके निदान के रास्ते तलाशने का होता है। डायबिटीज का इलाज कैसे हो, ये जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी होती क्या है और कैसे ये आपके शरीर में प्रवेश करके आपको धीरे धीरे बीमार से बहुत बीमार बनाती रहती है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसी के साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है, और ये दोनों कंडीशन यदि साथ में होती है तो दिल की तकलीफ के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। भारत की बात करें तो मधुमेह को लेकर इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की स्टडी हैरान करने वाली है। फेडरेशन के मुताबिक भारत में डायबिटीज मरीजों की संख्या हाल में तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, आशंका तो ये भी है कि 2030 तक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 101 मिलियन हो सकती है। यही नहीं, चिंता की बात ये भी है कि 20 से 79 साल के डायबिटीज के मरीजों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े भले ही डराने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज से डरने की नहीं बल्कि उससे बचने की जरूरत है। डाइट का कंट्रोल करें, नियमित रूप से हम नियमित एक्सरसाइज करें, सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलता है वॉक के लिए जाएं, कम से कम भी आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक वॉक करें। ज्यादा मीठा और फैट यानी घी का इस्तेमाल कम करें। जाहिर है, खान पान और रहन सहन का संतुलन डायबिटीज को खुद से दूर रखने के लिए काफी है। तो ऐसे में खुद को वक्त दीजिए, जमकर कसरत कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी से कतराइए नहीं, खूब टहलिए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो मधुमेह को आप खुद से कोसों दूर रख सकते हैं। याद रखिए, डायबिटीज खुद में एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे तमाम बीमारियों की वजह बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज 14 नवंबर है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस दिन को राष्ट्रीय बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हम आपको बाल दिवस पर मनाए गए अनोखे जश्न में लेकर चलते हैं। देखिए, अनोखा जश्न मुंबई के एक अस्पताल में मनाया गया और इस मौके पर मुंबई अस्पताल में उन 100 बच्चों को बुलाया गया जिनको इस अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद नई जिंदगी मिली है, और वो बच्चे जो अब एक आम जिंदगी गुजर कर रहे हैं। हंसते खिलखिलाते ये वो मासूम हैं जिन्होंने मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब लिवर ट्रांसप्लांट के इन नौनिहालों को नई जिंदगी मिली। आज वर्षों बाद एक बार फिर वो ही अस्पताल है, लेकिन इस बार मौका इलाज का नहीं बल्कि बाल दिवस के जश्न का है। मुंबई के इस ग्लोबल अस्पताल में 100 में से 50 बच्चे जमा हुए। जमकर मस्ती की गई, किसी ने रैंप पर वॉक किया तो किसी ने फिल्मी डायलॉग के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। हमने सोचा एक अलग तरीके से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीट होके गए हैं, नॉर्मल हुए हैं अभी, उन सब के साथ अभी चिल्ड्रंस डे बनाने का प्लान था। और डॉक्टर्स, क्योंकि जो डॉक्टर लोग काम करते हैं उनको उसके बाद वो पेशेंट क्या है ठीक होके तो निकल जाता है, लेकिन उनके साथ वो इंटरेक्शन और गेम प्लान एंड उनके लिए जो सेटिस्फेक्शन आज उन बच्चों को देखने के लिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए, वो अलग ही है। ग्लोबल अस्पताल में आयोजित हुए इस हाफ डे कार्निवल में जमकर मस्ती हुई। अस्पताल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स और बच्चों के माता पिता सभी ने जमकर लुत्फ उठाया।
मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं कश्मीर के खूबसूरत नजारों की। कश्मीर में इन दिनों देखिए कुदरत चित्रकारी कर रही है। बर्फबारी ने खूबसूरत कश्मीर को और भी खूबसूरत बना दिया है। आम सैलानियों के साथ फिल्मी दुनिया भी यहां पर खिंची चली आ रही है। नवजोत, बिल्कुल, देखिए बर्फीली वादियों को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए घाटी में लाइट एंड कैमरा एंड एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। तो पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी सैलानियों का स्वागत तो कर ही रही है। तस्वीरें ऐसी नर्म मुलायम रेशमी बर्फ की फुहारों ने मानो धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का बेहद ही खूबसूरती से साज श्रृंगार किया है। इस पहाड़ी प्रदेश का कोई कोना नहीं जहां बर्फ ने डेरा न डाला हो। चारों ओर सफेदी की चमकार है। झकझक सफेद पहाड़, सफेद पेड़, हर घर सफेद, और तो और पूरी की पूरी सड़क ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। कई फीट ऊंची बर्फ बिछ गई है। कश्मीर में रविवार शाम से एक बार फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे ठंड ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, करगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। रविवार रात से ही बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। पूरे कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है, और इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे भागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके में बर्फ का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में यहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए गए हों। पूरा इलाका सफेद स्याह हो चुका है। देखिए किस मुस्तैदी से प्रशासन सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने में जुटा है। 24 घंटे लगातार बर्फ को हटाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर चलने और गाड़ियों के चलाने के मुफीद बनाया जा सके। गुरेज में अभी तक 5 से 6 इंच बर्फबारी हो चुकी है, जिससे बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछ चुकी है। बताया जा रहा है कि पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपिया के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड एक बार फिर बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। कश्मीर के बाशिंदों के लिए ये बर्फबारी मुसीबत का पैगाम लेकर आई है, लेकिन सैलानियों के लिए तो हिमपात खुशी की सौगात लेकर आई है। आखिर इसी बर्फबारी का तो पर्यटकों को सालों भर इंतजार रहता है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, बात अब सैर सपाटे घूमने फिरने की तो हो गई, तो अब आपको घूम फेस्टिवल ही लिए चलते हैं। जी हाँ, ये फेस्टिवल नहीं बल्कि सैलानियों के लिए एक आमंत्रण है, और इस घूम फेस्टिवल में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है टॉय ट्रेन। देखिए, दार्जिलिंग में घूम विंटर फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, और ऐसे में टॉय ट्रेन की नाइट राइड सैलानियों को खूब तोहफे के तौर पर मिल रही है। तो वहीं आज बाल दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष टॉय ट्रेन राइड की शुरुआत की गई। दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां और उनके बीच चलती हुई टॉय ट्रेन। इन दिनों यहाँ घूम विंटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से सैलानियों का जमावड़ा लगा है। टॉय ट्रेन प्रेमियों के लिए ये फेस्टिवल और भी खास होने वाला है, क्योंकि अब यात्री रात में इस टॉय ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। रात को हम लोगों ने घूम फेस्टिवल है हमारा 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक, तो उसके लिए हमने स्पेशल नाइट जॉय राइड
शुरू किया है फ्रॉम 12 नवंबर ऑनवर्ड्स। उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये स्पेशल नाइट जॉय राइड अभी लॉन्च कर रहे हैं। बाल दिवस पर यानी आज के लिए यहाँ दिव्यांग बच्चों को लुभाने के लिए खास जॉय राइड का इंतजाम है। टूरिस्ट मूवमेंट इसके हिसाब से हम कुछ और जॉय राइड्स चलाएंगे। जैसे अभी 14 को हम चिल्ड्रंस डे पे एक हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जॉय राइड चला रहे हैं। घूम विंटर फेस्टिवल के चलते घूम स्टेशन पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दार्जिलिंग की संस्कृति को देश भर में अलग पहचान मिलेगी। और इस पहल से दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के लुत्फ के लिए टॉय ट्रेन की नाइट राइड इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगी। दार्जिलिंग से जयदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं एक पुलिसकर्मी से जो अपनी ड्यूटी भी निभाते हैं और समाज में जागरूकता भी फैलाते हैं। नाम है भूप सिंह यादव। यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और ये बच्चों को जागरूक करने के लिए लगाते हैं ट्रैफिक की पाठशाला। ट्रैफिक नियमों के बारे में ये जागरूकता फैलाते हुए भूप सिंह को 2 दशक से ज्यादा समय हो गया है। भूप सिंह अपनी सरकारी छुट्टियों में इस तरह की क्लास हमेशा लगाते हैं। कभी किसी स्कूल में तो कभी किसी मोहल्ले के पार्क में भूप सिंह की ये क्लास बदस्तूर जारी रहती है। लखनऊ के गोमती नगर के एक स्कूल में कुछ इस तरह चल रही है पुलिस अंकल की क्लास। ओके, तो देखिए सड़क पर पद यात्रियों को हमेशा सड़क के बाएं चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? हिंदुस्तान में सड़क पर चलने का नियम है अपने बाएं। कहां है? खाकी वर्दी पहने जिन जनाब को आप देख रहे हैं उनका नाम है भूप सिंह यादव। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। फिलहाल स्कूल के ग्राउंड में भूप सिंह की ट्रैफिक क्लास चल रही है। भूप सिंह इस ट्रैफिक क्लास में स्कूली छात्रों को ट्रैफिक के नियम समझा रहे हैं। सड़क के किस तरफ चलना है और कैसे नहीं चलना ये बता रहे हैं। अपने बाएं नहीं चलते हैं और सड़क पे कभी झुंड बनाकर, पंक्ति बनाकर, फ्रेंडशिप कर या गुइया ना। पुलिस अंकल की ये क्लास कितनी अहम है और इसके कितने फायदे हैं ये स्कूली बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं। बाल दिवस के मौके पर इन छात्रों के लिए इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है। सर आज हमारे स्कूल में सर आए थे भूप सिंह यादव सर। उन्होंने हम लोग को यातायात के जो नियम होते हैं उसका पालन करना बताया। उन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छी नीति सिखाई DRCO करके थी। उसमें जो ड्राइवर की भी गलती होती है, यातायात जब हम लोग करते हैं और जब कहीं जाते हैं तो उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ड्राइवर की भी गलती होती है, अदर्स की भी गलती होती है और बहुत सारी रोड्स और क्लाइमेट्स के भी होते हैं। हमें जब हमेशा ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए, हमेशा उसके हिसाब से ही सारे काम करने चाहिए। निकलते वक्त हमें पहले तो देखना चाहिए कि गाड़ी सही है या नहीं, और उसे निकलते सावधानी के साथ निकलना चाहिए। सारी चीजें, गाड़ी प्रॉपर है, हेलमेट, कागज उसके प्रॉपर, और सर पहली बात तो उसका लाइसेंस होना चाहिए चलाने के लिए। 1997 में कन्नौज से शुरू हुई भूप सिंह की ट्रैफिक की पाठशाला हर रोज किसी न किसी स्कूल में सजती है। नौकरी के 23 साल में 1051 ऐसे ही कैंप लगाकर 5 लाख से अधिक बच्चों को भूप सिंह ट्रैफिक के प्रति संजीदा और जागरूक कर चुके हैं। जिस देश में लाखों लोग सड़क पर सफर करने के दौरान एक मामूली सी लापरवाही के चलते जान गंवा बैठते हैं और दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोशिश एक सिपाही की बीते कई सालों से इस बात की कोशिश कि लोगों की जिंदगी बचे और सड़क का सफर सुरक्षित हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं रामेश्वरम धाम का। इस तीर्थ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस धाम पर गणपति भक्तों के आकर्षण का केंद्र है और ये गणपति सीपों से तैयार किए गए हैं। और देखिए, समंदर से मिली सीपियों और शंख से भगवान गणेश की अद्भुत मूर्तियां तैयार की गई हैं। विघ्नहर्ता की ये मूर्तियां रामेश्वर धाम में आने वाले हर पर्यटक का मन मोह रही हैं। बेहद सुंदर मुकुट, शानदार सूंड, शोभनीय कान, वैभवशाली चेहरा और भव्य शरीर।
ये समंदर की सीपियों और शंख से बने विघ्नहर्ता की अद्भुत मूर्तियां हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम की हैं। मूर्ति बनाने वाले हुनरबाजों ने मन्नार की खाड़ी से इन सीपियों और शंखों को गजानन की ऐसी खूबसूरत मूर्तियां बनाने के लिए चुना है। हस्तशिल्प कला का ये बेजोड़ प्रतिरूप है। हम रामेश्वरम में मूर्तियां बनाने का काम करते हैं। मन्नार की खाड़ी से इन्हें इकट्ठा करते हैं, इसके बाद इन्हें तराशा जाता है। यहाँ आ रहे पर्यटक इन मूर्तियों को खूब पसंद कर रहे हैं। स्वामीनाथ मंदिर के पास की तमाम दुकानों पर सीपियों और शंखों से बनी मूर्तियां और दूसरे सजावटी सामान मिल जाएंगे। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए में मिलने वाली खास गणेश मूर्तियां रामेश्वरम धाम से हर कोई अपने साथ ले जाना चाहता है। हम यहाँ दर्शन के लिए आए थे। हमने यहाँ भगवान गणेश की ये मूर्तियाँ देखी। ये सभी मूर्तियाँ प्राकृतिक हैं और सीपों से बनी हैं। यहाँ पर ये बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ बेची जा रही हैं। ये बहुत प्यारी हैं। ये सभी सीपियों और शंख से बनी हैं। मंगलहर्ता भगवान गणेश की मूर्तियां पहली नजर में यहां आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। रामेश्वरम आने वाला शायद ही कोई पर्यटक होगा जो इन खूबसूरत मूर्तियों को अपने साथ न ले जाना चाहता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सच। वैसे अदिति, आप बहुत पोस्ट तो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है आज हम किसी को पोस्ट नहीं करना चाहिए। आज एक ही इंसान पोस्ट के लिए काफी है। क्यों? और एक इंसान आज बहुत पोस्ट कर दिया है। एक इंसान पोस्ट कर दिया है। और कल भी बहुत से पोस्ट इनके आने वाले हैं जो अभी भी मैंने देख लिए, लेकिन आपने नहीं देखे, तो कल स्टे ट्यून्ड रहिए साथियों। और इन सबसे बच जाए अगर टाइम तो फिर बॉलीवुड स्टार्स क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। दोस्तों, एक औरत को जीवन में 4 ही सुख चाहिए। पहला, खूबसूरत काया। दूसरा, पर्स में हो माया। तीसरा, घर में हो आया। और चौथा, ऐसा पति जो हर बात पे कहे हाँ आया आया, जल्दी आओ। समझ गए ना? तुम मेकअप करती हो? नहीं, नेचुरल ब्यूटी है। किया करो, जरूरत है तुम्हें। तो यार, मैंने अपनी मम्मी को एक बहुत सीरियस बात बताई और स्पेशली मेंशन भी किया कि पापा को मत बताना। मेरी मम्मी ने वो बात पापा को बता दी और ये भी ऐड किया कि उसे बताना मत कि मैंने तुम्हें बता दिया। तो आज सुबह पापा ने मुझे बुलाया और बोला कि मुझे वो बात पता है, बस अब अपनी मम्मी को मत बोल देना। तो बेसिकली वो बात अब हम तीनों को पता है, बस हम एक दूसरे को बता नहीं सकते। हेलो हेलो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? 3 घंटे से मेरा नेट नहीं चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा है। ओके ओके, तो मैडम घर का काम कर लो ना फिर कोई। हाँ? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह हमारा आज का कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा। लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। कल आएंगे पॉजिटिविटी की बूस्टर डोज लेकर आप सबके सामने। और देखिए, जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी भी है और इसमें हम आपकी मदद करते हैं अपनी खबरों के जरिए। बिल्कुल, एक पॉजिटिव खबर आपको प्रेरणा दे सकती है। एक पॉजिटिव खबर आपका नजरिया भी बदल सकती है, आपको नई ऊर्जा दे सकती है। बिल्कुल, तो हमारी यही सलाह है कि आप पॉजिटिव रहिए और ये टॉनिक आप हर रोज 4 बजे लेते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे गुड न्यूज टुडे पर।